नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत आने वाला नृत्य मोहिनीअट्टम। सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य की बात कर लेते हैं। शास्त्रीय नृत्य की संख्या कुल 8 मानी गई है, जबकि शास्त्रीय नृत्य की संख्या में भारत नाटक अकादमी ने कुल 9 को माना है और 9वां 6 शास्त्रीय नृत्य को माना जाता है। मोहिनीअट्टम शब्द मोहिनी शब्द से मिलकर या मोहिनी मोह शब्द से मिलकर बना मान सकते हैं। इसका अगर संबंध देखें तो पुराणों से है, भगवान विष्णु की विष्णु पुराण से संबंधित है। इसकी अगर नृत्य की विधा की बात करें तो एकल नृत्य विधा है, यानी एक साथ केवल एक नृत्यांगना नृत्य करती है। अगर उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति इसके पुराण से ही संबंध अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राचीन समय से, यानी प्राचीन समय लिखा हुआ है, यानी इसका सही समय का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है। और इसे अगर देखें तो 19वीं सदी में पुनः जीवित किया गया, क्योंकि इसे जैसे ही शास्त्रीय नृत्य की विधा, जैसे ही दास प्रथा का समाप्त होता है, वैसे ही यह शास्त्रीय नृत्य भी धीमा पड़ने लगा और अंतर्गतवा खत्म होने वाला था। वैसे ही 19वीं सदी में इसके दो लोग वी.एन. मेमन और कल्याणी अम्मा ने इसे पुनः जीवित करने का श्रेय जाता है। यानी वी.एन. मेमन और कल्याणी अम्मा एक शास्त्र 2 मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्यांगना भी हैं। इसकी पुनः उत्पत्ति 19वीं सदी में होती है। वी.एन. मेनन और कल्याणी अम्मा इसे पुनः जीवित करती है 19वीं सदी में। इस शास्त्रीय नृत्य में कुल 4 ताल का प्रयोग किया जाता है: तगानम, जगानम, धगानम, सामिश्रम। यानी इसमें पूछ लेता है कि 3 दिया रहेगा, एक दूसरे शास्त्रीय नृत्य का दिया रहेगा, एक दूसरा विकल्प होगा, उसमें पूछेगा कि मोहिनीअट्टम से संबंधित ताल है। अगर ताल है तो 3 अलग 3 दूसरा दिया रहेगा, एक स्मृति से दिया रहेगा। और अगर पूछेगा कि मोहिनीअट्टम से निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है, तो 3 इसमें से दिया रहेगा, एक दूसरा दिया रहेगा। इसके अगर कलाकार की बात करें तो कलाकार में कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, शांताराव, तारा निगडगाड़ी और गीता गायक कुछ प्रमुख इसकी शास्त्रीय नृत्यांगना हैं। मोहिनी शब्द इसका मतलब होता है, आप अक्सर सुने होंगे रामायण महाभारत में, कि अगर जब किसी की तपस्या को भंग करना होता था, या सुने होंगे कि असुरों की जब अपनी तपस्या से भगवान विष्णु को प्रभावित कर लिया था और उनसे कुछ वरदान मांगते और वरदान मांगने के बाद वह तपस्या में लीन हो जाते, तब देवता और असुर के बीच में एक कोलाहल हो जाता कि असुर अब पृथ्वी को नष्ट कर दें। उस समय भगवान विष्णु का अवतार होता है और भगवान विष्णु ने एक नृत्यांगना को भेजकर उस असुर की जो वह तपस्या में लीन था, उसकी तपस्या को भंग कर देता है। इस प्रकार जो प्राचीन समय था उसमें पुराण यानी वेद पुराणों से संबंधित जो भगवान थे, भगवान के अनेक रूप, उनकी विजय होती है और जो असुर होते हैं, असुरों की हार मान ली जाती है। ये कुछ प्राचीन परंपराएं हैं। ये थे कुछ प्रमुख मोहिनीअट्टम से तथ्य, जिससे अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। और कुछ जैसा कि अभी पूछा था कि रेलवे एनटीपीसी में 21 तारीख को 3 इसका दिया हुआ, तगानम, जगानम, धगानम, एक दूसरा दिया हुआ था। पूछा था कि यह केरल से संबंध कौन सा शास्त्रीय नृत्य का कौन सा ताल केरल से संबंधित नहीं था। तो जो जगानम, तगानम, धगानम के अलावा जो एक अन्य विकल्प था उसे सही टिक कर दिया था। अगर इसका संबंध देखें तो मोहिनीअट्टम
का संबंध केरल से है। केरल में तो शास्त्रीय नृत्य हैं। उस अगर शास्त्रीय नृत्य से संबंधित वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। धन्यवाद।